हेलो, गुड इवनिंग। मैं मुकेश, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मुकेश में आज आपको पढ़ाऊंगा कौन संधिभाजक यानी कि एंगल बाइसेक्टर। और अपने जो पिछले प्रीवियस वीडियो जो है वो है लाइन एंड एंगल्स, पहला पार्ट आ चुका है, वो आपने अच्छे से देख लिया होगा। होप यू अच्छे से पढ़ रहे होंगे आप। और दूसरा ट्राइंगल्स के दो पार्ट्स आ चुके हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, जिसमें मैंने पूरा ट्राइंगल और ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी पढ़ा दी है। आपके रीट एसएससी त्रिभुज के जितने भी क्वेश्चन वहाँ से आएंगे वो आपके सभी सही होंगे आराम से। जितना भी आप पढ़ना था वो आप उस दो वीडियो में देख लीजिए, उससे थ्योरी बार नहीं आएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं अपन अपने नए अध्याय कौन संधिभाजक। कौन संधिभाजक एंगल बाइसेक्टर होता क्या है। एंगल बाइसेक्टर देखिए, जैसा कि मेरा पढ़ाने का स्टाइल और जो टीचिंग स्टाइल है वो आपको पता है कि मैं पहले ही आपको बोलता हूँ कि जब भी पढ़ने बैठो आप तो कॉपी और पेन साथ में लेके बैठे, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे आप लिखिए। जब समझाता हूँ तब समझने की कोशिश कीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और पिछला रिवाइज करते चलिए। लाइन एंड एंगल्स मैंने पूरा पढ़ाया है तो उसका रिवाइज करते चलिए, क्योंकि इस वाले चैप्टर में वो बहुत यूज आएगा। तो एंगल बाइसेक्टर कौन संधिभाजक। तो देखिए क्या समझा रहा हूँ मैं। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर देखिए, एंगल बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो कि कोण को बराबर तरीके से बांटती है। जैसे मान लो ये पूरा एंगल था 2 थीटा, तो इस जो 2 थीटा जो एंगल था अपने पास में, इसको बराबर बराबर भागों में बांटेगी तो ये भी कितना होगा थीटा और ये भी थीटा। तो एंगल बाइसेक्टर बेसिकली वह होती है जो कि किसी एंगल को दो बराबर बराबर भागों में बांटेगी। जैसे मैं आपको पूछूं कि ये अपने पास में एक एंगल बाइसेक्टर मैंने खींचा, ये है, ये टोटल था अपने पास में 60 डिग्री, ये है अपने पास में, तो कितना हो जाएगा 30 और ये 30। ठीक है। अब अगर मान लो क्या ए एंगल बाइसेक्टर हो सकता है, ये अगर 90 डिग्री है टोटल मान लो, और आप पूछोगे सर ये 30 है ये 60 है, तो आप बेसिक डायरेक्ट ही मुझे बोल दोगे कि सर ये एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा। एंगल बाइसेक्टर वह लाइन होती है जो किसी भी कोण को या एंगल को दो बराबर बराबर भागों में बांटेगी। तो होप मैं लिख देता हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं आपको बोल रहा हूँ वही आप सुनिए पहले ध्यान से, फिर उसको नोट करते रहिए। लिखूँगा तो देखिए वीडियो काफ़ी लेंथी बन जाएगा। तो अभी इस एंगल बाइसेक्टर का क्या यूज है वो अपन पढ़ेंगे। एंगल बाइसेक्टर देखिए कहाँ काम आता है। तो बेसिकली एंगल बाइसेक्टर जो होता है उससे अपन अंतकेंद्र बनाते हैं, इन सेंटर बोलते हैं जिसको। तो अपन त्रिभुज में पढ़ेंगे अंतकेंद्र। देखिए ध्यान दीजिए, इधर ये एक ट्राइंगल है, मान लीजिए ए बी और सी। इससे पहले मुझे आप ये बताइए कि त्रिभुज में हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने एंगल बाइसेक्टर खींच सकते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार थोड़ा सोचिए कि कितने एंगल बाइसेक्टर अपन एक ट्राइंगल में खींच सकते हैं। तो आपका आंसर आएगा सर 3 से ज़्यादा अपन एंगल बाइसेक्टर खींच ही नहीं सकते। पहला ये वाला, फिर दूसरा ये वाला, और तीसरा जो है अपना ये वाला। ठीक है, पहला एंगल बाइसेक्टर, दूसरा एंगल बाइसेक्टर ये वाला, तो यहाँ से यहाँ एंगल ये भी बराबर होंगे, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने खींच सकते हैं, 3 ही एंगल बाइसेक्टर खींच सकते हैं। अभी इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अभी आपके जो मेन जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वो स्टार्ट होंगे। मेन क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होंगे, यहाँ से स्टार्ट होंगे। देखिए एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, कोण को बराबर भागों में बांटने वाला जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। अभी ध्यान दीजिए, अब मेन चीज़ है कि जो ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया है आपके लिए,
ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो यहाँ से पास एक मैं एंगल बाइसेक्टर खींच रहा हूँ, ये एंगल बाइसेक्टर। अच्छा, किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये एंगल बाइसेक्टर जो है वो इस सामने वाली भुजाओं को बराबर भागों में बांट रहा होगा। देखिए, बराबर भागों में एंगल बाइसेक्टर कभी नहीं बांटता, वो हमेशा जो एंगल बनाने वाली साइड होती है उसी को उसी रेशियो में डिवाइड करता है। तो आप ये मत समझिए कि एंगल बाइसेक्टर जो है वो किसी भी लाइन को जो है सामने वाली लाइन को बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। बराबर बराबर भागों में तो माध्य का मीडियंस बांटती है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर बराबर बराबर भागों में नहीं बांटती है। तो जो एंगल बाइसेक्टर है वो देखिए, इधर मैंने एडी नाम दिया इसका। ये एडी क्या है अपने पास में, एंगल बाइसेक्टर क्या है, कोण समद्विभाजक, ठीक है। तो जो एंगल बाइसेक्टर है, तो ये देखिए इस एंगल यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये सर थीटा, ये थीटा, क्योंकि दो बराबर बराबर कोण को दो बराबर बराबर भागों में बांटेगा। तो मान लीजिए जैसे अपन ने नाम दिए थे पहले वाले, ये ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। तो एंगल बाइसेक्टर जो है वो एंगल बनाने वाली दोनों साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जितना कि सामने वाली साइड होगी। तो कौन कौन सी साइड है, देखिए इस एंगल के साथ में कौन सी साइड है, सी, इस एंगल के साथ में कौन सी साइड है, बी। तो ये जो बी डी और डी सी का जो रेशियो होगा वो यही होगा जो एंगल के साथ में ये बन रही है। तो देखिए बी डी का रेशियो इस वाले एंगल के साथ में कौन सी भुजा बन रही है, सर सी बन रही है, और इस वाले एंगल के साथ में बी बन रही है। तो बी डी और सी डी, इन दोनों का जो रेशियो आया है वो कौन सा आएगा, सी रेशियो बी ही आएगा। मैंने क्या समझाया, फिर से समझिए। एंगल बाइसेक्टर, जो एंगल बाइसेक्टर है वो एंगल बनाने वाली जो साइड है उसको उसी रेशियो में डिवाइड करता है जो कि ये बी डी और डी सी होती है, ठीक है। क्या बताया मैंने कि जो एंगल बाइसेक्टर है वो इस वाली रेशियो जो बी डी और डी सी, इस रेशियो को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जो कि एंगल के साथ में ये साइड बन रही है। तो इस एंगल के साथ में सी बन रही है तो सी वाली साइड यहाँ आ जाएगी, इस एंगल के साथ में बी बन रही है तो बी वाली साइड यहाँ आ जाएगी। इसको लिखने का तरीका क्या है, तो ये ध्यान रखिए, ए बी अपॉन ए सी जो होगा किसके बराबर होगा, बी डी अपॉन डी सी के। यहाँ से ये वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब समझ तो लिया कि सर ये इस रेशियो में डिवाइड तो करेगा, बट मेरे पढ़ाने का स्टाइल आपको पता है कि कभी भी आपके आगे कोई भी समस्या आए तो क्या लगाओगे, बाय। क्यों भी तो पता होना चाहिए आखिर में आया क्यों ये। जब यही आपको पता नहीं है तो फिर आप रट के कितना रट लोगे, बहुत सारी थ्योरम है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कितना रटोगे रट के। आखिर में तो समझ में आएगा तभी कर पाओगे ना क्वेश्चन। जब भी एग्जाम में जाओगे न्यू क्वेश्चन मिलेगा तो न्यू क्वेश्चन में नया फॉर्मूला मिल गया तो क्या करोगे, वाह, कुछ नहीं कर पाओगे फिर। इसलिए मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है बेसिक्स पे। जब आपका बेसिक्स स्ट्रांग होगा तभी आप नए नए क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। तो अपन जो ये है इसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि ये जो ए बी अपॉन ए सी है इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, ये क्यों आया। तो ध्यान से देखिए, इसको सिद्ध करते हैं अपन। सिद्ध करना बहुत ज़रूरी है। जब आप सिद्ध करोगे तो आपके कुछ और पॉइंट्स साथ साथ में रिवाइज होते रहेंगे। जितने भी पॉइंट आपके साथ साथ रिवाइज होते रहेंगे वो आप यही मानिए कि जब आप रिवीजन न कर पाओ तो यही रिवीजन हो रहा है। तो देखिए, प्रूव करने के लिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ से ये एंगल बाइसेक्टर डी है। ये मान लो कितना है सर, ये थीटा है, ये भी कितना है, थीटा है, ठीक है। ये वाली रेशियो कितनी है, बी, ये वाली कितनी है, ए, ये वाला कितना है सर, ये वाला सी है, सॉरी ये सी है और ये बी।
देखिए कैमरे में कभी कभी तो गलती तो इंसान से ही होती है, ठीक है। तो आप गलतियों को ज़्यादा मत देखिए, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि मैं कैसे समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो बैठे बैठे वही हाँ बोलिए, मुझे सब सुनाई देता है। नहीं आ रहा है तो भी ना बोलिए, मुझे सुनाई तो देता है। नहीं आएगा तो मैं जब समझाऊंगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो ये थीटा है, ये थीटा है। मैं क्या करता हूँ, मैं इस BC को आगे बढ़ाता हूँ। मैंने क्या किया, इस BC को आगे बढ़ाया। कहाँ तक सर? E पॉइंट तक। कहाँ बढ़ाया? E पॉइंट तक, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस जो ये एंगल बाइसेक्टर है, इस एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल एक लाइन खींचता हूँ। ये मैंने एक लाइन खींची पैरेलल, इस एंगल बाइसेक्टर के एक लाइन मैंने यहाँ से पैरेलल खींची, जो कि ये कहाँ पर मिल रही है अपन को? F पॉइंट पर। तो ये कहाँ मिलेगी? F पॉइंट पर। किसके पैरेलल खींची है मैंने? AD के पैरेलल, AD पैरेलल FC, ठीक है। अब बताइए, अब इसमें किस किस बातों की जरूरत पड़ेगी वो आप देखिए ज़रा। कल मैंने बताया था आपको, परसों जो वीडियो अपना लाइन्स एंड एंगल्स के वीडियो आए थे उसमें, कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो ऑल्टरनेट एंगल हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था, जब दो लाइन एक दूसरे को काटे, समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा को काटे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल बराबर होते हैं। तीसरा मैंने अभी आपको समझाया नहीं है, वो आप सिमिलरिटी में पढ़ोगे। सिमिलरिटी में ये पढ़ोगे कि जब किसी त्रिभुज में, जैसे मान लो ये त्रिभुज ABC है, उसमें मैं BC के पैरेलल जब एक लाइन खींच सकता हूँ, D और E जिसका नाम होगा, ठीक है। तो DE पैरेलल BC होगा, तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो इस सिमिलर से अपन ये लिख सकते हैं कि AD बटा BD और AE अपॉन EC, ये अपन किससे लिख सकते हैं? सिमिलरिटी से लिख सकते हैं। तो आपको बस ये ध्यान होना, ये तो ध्यान है आपको, ये वाला भी ध्यान है। ये आपको नया नहीं समझ में आया होगा, ये सिमिलरिटी में आएगा। जैसे अपने और वीडियो आते रहेंगे, जियोमेट्री का ही पोर्शन है तो ये उसमें कवर हो जाएगा। अब आपको तो ये सिद्ध करना है। अब मुझे बताइए, ये दो लाइन पैरेलल है। देखिए जब ये दो लाइन पैरेलल है तो ये जेड बन गया। देखिए ये यहाँ से जेड, ये और ये जेड बन गया। तो जो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला भी कितना हो गया सर? थीटा। क्यों? कि कैसे एंगल है? ऑल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। अब मुझे बताइए, जब मैं इस लाइन को साफ कर देता हूँ यहाँ से, जब ये लाइन को साफ कर दिया, ठीक है, तो ये दो पैरेलल लाइन, यहाँ से इसको आगे बढ़ाइए, इसको भी आगे बढ़ा दिया, तो ये वाली देखिए, ये वाली कौन सी लाइन हो गई? ट्रांसवर्सल लाइन। जब ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। क्यों? कैसे एंगल है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो बात पर इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। बस ये लाइंस वाला आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया है तो ये वाला इजी है। ये वाला एंगल इसके बराबर क्यों हुआ? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ये वाला इसके बराबर क्यों हुआ? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है। अब मुझे बताइए, जब दो एंगल समान है तो उसके सामने की साइड भी समान होगी। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जब ये वाला एंगल समान है तो इसके सामने वाली भुजा, ये वाला एंगल बराबर है तो इसके सामने वाली भुजा, ये दोनों क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। मतलब इससे अपन क्या लिख सकते हैं कि AC किसके बराबर होगा? AF के बराबर होगा, ठीक है, इस वाले कंक्लूजन से। अब मुझे बताइए, अब आपको ये ध्यान रखना है, जब मैं इसको साफ कर देता हूँ, एक बार पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ, इतना तो आपको कोई और नहीं समझाएगा। आप बस शांति से वीडियो को देखिए, बीच में स्किप मत करिए किसी भी वीडियो को, पूरा देखिए। पूरा देखोगे तो ही समझ में आएगा। आपको ये ऐसा दिख रहा है? हाँ सर, ऐसा का ऐसा दिख रहा है। ये लाइन इसके पैरेलल, हाँ सर, ये D ये C, ऐसा का ऐसा अपन को सेम टू सेम दिख रहा है। तो जब दो लाइन पैरेलल हो तो ये और ये सिमिलर होते। तो इससे अपन क्या लिख सकते हैं? इससे अपन ये लिख सकते हैं कि सर BA अपॉन AF, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं सर? BD
अपॉन डी सी। मुझे आप यह बताइए ए एफ की जगह क्या लिख सकते हैं सर? ए एफ की जगह लिख सकते हैं ए और सी, बी टी अपॉन डी सी। आप बताइए इसको अरेंज करके लिखे तो क्या आएगा? ए बी अपॉन ए सी और बी डी अपॉन डी सी। क्या मैंने यही प्रूव कर दिया आपको? यही प्रूव करना था अपने पास में। जो एंगल बाइसेक्टर है ए बी और ए सी, ये वाला जो है ये सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ये सी है, ये बी है, तो ये सी ये बी सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब ए बी रेशियो ए सी। जो ए बी और ए सी का रेशियो है वही रेशियो किसका होगा? बी डी और डी सी का रेशियो होगा। ठीक है, होप आपको आराम से पूरा समझ में आएगा। अगर मान लो नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को वापस रिवाइज कीजिए, पीछे एक बार 5-2 मिनट लगेगी उसको देखने में, और सही से नोट कर दिया, अच्छे से समझ में आराम से आएगा। ऐसा ना हो समझ में नहीं आएगा। जब आप पूरी कोशिश करते हैं समझने की तो समझ में ज़रूर आता है। तो ये होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब अपन इसके ही ऊपर पढ़ते हैं एक और नया टॉपिक। देखिए क्या है वो अपना जो नया टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन एंगल बाइसेक्टर में, कि एंगल बाइसेक्टर में जो ये रेशियो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ एक बार। देखिए ये वाला ट्रायंगल, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, सी है। फिर देखिए इस वाले ये कौन सा हो गया? एंगल बाइसेक्टर ए डी। इस वाले भुजा से यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर कौन सा हो गया? बी ई। फिर यहाँ से जो यहाँ से है अपने पास में ये वाला जो एंगल बाइसेक्टर है वो कौन सा होगा? सी और एफ। तो जो तीनों जहाँ मिलेंगे उसको ही अपन क्या बोलते हैं? आई नाम देते हैं। आई मतलब इन सेंटर, जिसको बोलते हैं अपन अंतः केंद्र। तो क्वेश्चन आ जाए कि अंतः केंद्र की परिभाषा क्या है? तो अंतः केंद्र की परिभाषा है एक त्रिभुज में तीनों कोण संधिभाजक, तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं वह पॉइंट ही क्या कहलाता है? अंतः केंद्र। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं निम्न में से होगा: गुरुत्व केंद्र, लंब केंद्र, सरकम परिकेंद्र या अंतः केंद्र। तो ऑप्शन होगा अपना अंतः केंद्र। तो ये भी क्वेश्चन में परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, तो जो जहाँ पर तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे अपन? अंतः केंद्र। अब बात ये है कि इसको किससे डिनोट किया? जैसे मान लो सर ने ये आई से डिनोट हुआ, तो अब ये बात ये है कि भाई ये जो ए आई और जो आई डी है इसका रेशियो कैसे निकाले सर? अगर मान लो मैं बी सी को ए मानता हूँ और सी को सी माना है और ये बी है, तो सर ये ए आई और आई डी का रेशियो कितना होगा? तो ये अपन समझते हैं अभी ए आई और आई डी का रेशियो। फिर इसको प्रूव भी करेंगे कि ऐसा कैसे हुआ। देखिए कुछ भी पढ़ने से पहले आप क्यों लगा दीजिए। जब आप क्यों लगा दोगे तो आपका ज्योमेट्री में इंटरेस्ट बढ़ेगा। ज्योमेट्री में जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपसे क्वेश्चन राइट होंगे, क्वेश्चन राइट होंगे तो आप नए नए क्वेश्चन भी बना सकोगे। तो देखिए क्या समझा रहा था मैं, ए आई और आई डी का रेशियो क्या होता है वो देखिए आप। ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ जो एंगल बाइसेक्टर है वो ए डी, यहाँ से एंगल बाइसेक्टर बी ई, और यहाँ से ये वाला जो एंगल बाइसेक्टर है वो हो गया सी एफ। तो ये वाला जो है ये ए आई हो गया। अब ए के सामने कौन सी थी साइड? सर ए के सामने ए, बी के सामने सर बी, सी के सामने सर सी। तो जो ए आई और आई डी, जो ए आई और आई डी का रेशियो होगा वो होगा बी प्लस सी रेशियो ए। क्या करना है, यहाँ वाला पूछा है तो इन दोनों को जोड़ के इसका रेशियो लेना है। ठीक है, ये वाला पूछे तो इन दोनों को जोड़ के ये वाला रेशियो लेना है।
तो दूसरा होगा जैसे मान लो बी आई और आई डी का रेशियो, बी आई और आई डी का रेशियो क्या होगा, सी प्लस ए और बी। फिर यहाँ से सी आई और आई एफ का रेशियो, सी आई और आई एफ का रेशियो, ये क्या होगा, ए प्लस बी रेशियो सी। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है। CGL 2016 में इस पे बेच अच्छा क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, बट इम्पोर्टेंट से पहले मुझे ये बताए क्यों, वाई, ऐसा क्यों हुआ ये बी प्लस सी रेशियो ए, सी प्लस ए रेशियो बी, ए प्लस बी रेशियो सी। आप घर पे वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश कीजिएगा कि ऐसा क्यों हुआ। आप मुझे एक बात बताइए, मैं इसको यहाँ से साफ कर देता हूँ एक बार, देखिए ऐसा क्यों हुआ। अपन को लाना क्या है, अपन को सर ये लाना है ए आई और वो, ध्यान रखिए थोड़ा, इधर ध्यान दीजिए, ऐसा क्यों हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, आप देखिए ए बी सी और ये एंगल बाइसेक्टर कौन सी हो गई, डी। ये पूरी लाइन कौन सी है सर, ए है। ठीक है, ए के सामने ए, बी के सामने सर बी, सी के सामने सर सी। थोड़ी देर पहले आपने थ्योरम पढ़ी थी कि सर ये एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर जो है सामने वाली रेशियो को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिसके साथ वह एंगल बना रहा है। तो ये थीटा किसके साथ एंगल बना रहा है सर, सी के साथ में। ये कितनी हो गई, सी। रेशियो है, ये साइड दी है, ये रेशियो है, ध्यान रखना। ये थीटा किसके साथ में बना रहा है, बी के साथ में, तो ये वाली कितनी होगी, बी। ये साइड नहीं है, ये सिर्फ रेशियो है, याद रखना, ये साइड नहीं है, ये रेशियो है। अब मुझे बताइए ये वाली पूरी लाइन कितनी है, ए, तो ये पूरी लाइन कितनी होगी, यहाँ से बी, यहाँ से सी। तो जब अपन को इस बी डी की लेंथ बतानी है, अपन को इस बी डी की और सी डी की लेंथ बतानी है, तो बी डी की लेंथ क्या होगी, रेशियो और प्रोपोर्शन में मैं अच्छी तरीके से बताऊंगा, अभी आप सिर्फ ध्यान रखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जो पूरी लेंथ होगी वो होगी ए अपॉन बी प्लस सी इंटू यहाँ कितनी लेंथ है, सी। तो बी डी की पूरी लेंथ कितनी आई, ए सी अपॉन बी प्लस सी। इसकी लेंथ कितनी आई सर, ए तो है ही है, टोटल कितनी थी, बी प्लस सी, और अपने पास में सी डी कितनी है, बी। ठीक है, ये कितनी होगी, ए सी अपॉन बी प्लस सी, ए बी अपॉन बी प्लस सी। तो यहाँ से ये जो लेंथ आई बी डी की रेशियो आ गई ए सी अपॉन बी प्लस सी, ए बी अपॉन बी प्लस सी। अब देखिए यहाँ से भी एक, मैं जब इसको मिला देता हूँ, यहाँ से मैंने इसको मिला दिया तो ये क्या बन गया, इन सेंटर। दो कट करने पर भी इन सेंटर बनता है। तो देखिए यहाँ पर भी ये एंगल बाइसेक्टर है, इसको मैं एक्स नाम दे देता हूँ, तो इसको भी एक्स नाम दे देता हूँ, ये भी एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो अब ये एंगल बाइसेक्टर, ये क्यों हुआ ये मैं बता रहा हूँ, ये क्यों हुआ ये मैं बता रहा हूँ। ये एंगल बाइसेक्टर जो सामने वाली साइड है, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये वाली और ये वाली, इसको उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिसके साथ में ये एंगल बना रहा है। तो मुझे आप ये बताइए, ये बी आई है, ये बी जो है ये एक्स किसके साथ में एंगल बना रहा है सर, इसके साथ में। ये वाला एक्स किसके साथ में सर, इसके साथ में। तो ये तो कितनी होगी सर, सी। ये कितनी आ गई सर, ए सी अपॉन बी प्लस सी। अब मुझे बताइए कि अपने पास में ए आई कितना आया और आई डी कितना आया सर, ए आई और आई डी। ए आई कितना है सर, सी। आई डी कितना है सर, ए सी बी प्लस सी। सी से सी कट गया, बी प्लस सी इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, बी प्लस सी रेशियो ए। तो ये देखिए ए आई और आई डी, ए और आई डी। इसी प्रकार बाकियों का भी आप रेशियो इसी तरह से निकाल सकते हो आराम से। तो जो ए आई और आई डी का रेशियो, बी आई और आई डी का रेशियो, सी आई और आई एफ का रेशियो यही होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप जल्दी से इसका, फिर इसको इस पे बेस में आपको 2-3 क्वेश्चन और करवाता हूँ जिससे आपकी पूरी थ्योरी एकदम क्लियर हो जाए। थ्योरी के साथ में क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो थ्योरी अपन पूरी दिमाग में नहीं रहती। इसलिए देखिए आप, एक क्वेश्चन था ये वाला, ध्यान देखिए इधर, ये वाला क्वेश्चन है,
ए, बी और सी, ये डी है, ये बी है, बी ई है और ये सी एफ है, ये सी और ये डी। आपको ये दी हुई है 4, ये 5, ये 6। आपको पूछा सर ए आई आई डी, आपको रेशियो पूछा है। कौन सा रेशियो पूछा है सर? ए आई आई डी का रेशियो, बी आई और आई ई का रेशियो, सी आई और आई एफ का रेशियो। बताइए। कुछ नहीं करना है, जो फॉर्मूले मैंने लिखवाया है उसको याद करना है। नहीं करो तो भी कुछ नहीं। जहाँ एंगल बाइसेक्टर यहाँ बन रहा है तो इन दोनों को जोड़ के रेशियो लेना है 6 का। यहाँ बन रहा है तो इन दोनों को जोड़ के 5 का रेशियो लेना है। यहाँ बन रहा है तो इन दोनों को जोड़ के यहाँ का रेशियो लेना है। तो पहले बताइए ए आई कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है, तो इन दोनों का रेशियो लो। 5 और 4 कितना हुआ सर? 9। रेशियो कितना आ जाएगा? 6 के साथ में। तो ये कितनी बार कटा? 3 के टेबल से 3 बार और ये 2 बार, तो 3:2। ये पूछा था एग्जाम में। दूसरे का कितना आएगा? बी आई का। बी आई का देखो, बी आई 4 और 6 10, इस वाली साइड को जोड़ना है, और वो वाला सर 5। कितना आया सर? 2:1 आ गया। उस वाला देखिए सी आई का कितना हो गया सर? 6 और 5 11, और ये कितना हो गया सर? 4। सर बहुत ईजी है सर। अब बताइए, क्या ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप इसके लिए 2 मिनट लगाएंगे? नहीं सर, ये तो देखते ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। अब थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा लेवल क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। देखिए आप, थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। इस बार इसने ए बी सी के रेशियो नहीं दिए। इस बार इसने बोल दिया कि ए आई आई डी का रेशियो, बी आई और सी आई का आई ई का रेशियो। देखिए इस बार इसने ये पूछा है, ए बी सी, ये डी, ये ई और ये सी एफ। इसने ये पूछा है अपन को। इसने दिया हुआ है ए आई अपॉन आई डी, ये दिया हुआ है 5/2, बी आई और आई ई, इन दोनों का रेशियो दिया है अपने को 3:1। तो इसने पूछा है तीसरा रेशियो बताइए, सी आई और आई एफ का रेशियो। क्या आप कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो वीडियो को पॉज कीजिए और 1 सेकंड 2 सेकंड जितना आपको टाइम लगता है उसके लिए आप करने की कोशिश कीजिए। भले 2 मिनट तो लगता है, वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश कीजिए। जब आप करोगे और आपसे नहीं होगा, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं समझाऊंगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे। अब मुझे बताइए कि बी सी ए के सामने कौन सी साइड सर? ए। बी के सामने बी, सी के सामने सी। सर इतनी बार बता चुका है, अब तो याद ही हो गए। अब मुझे बताइए अपन ए आई की जगह क्या लिख सकते हैं सर? ए आई की जगह अपन ये लिख सकते थे बी प्लस सी अपॉन ए। ये कितना हो गया? 5/2। हाँ सर, ऐसे होगा क्वेश्चन। फिर देखिए बी आई क्या लिख सकते हैं? बी आई अपन लिख सकते हैं ए प्लस सी अपन कौन सा रेशियो जो बचा उसका कितना है सर? 3/1। और अपन को ज्ञात क्या करना है? आई सी आई और आई एफ का रेशियो। अब ध्यान दीजिए, खास बात यह है कि देखिए यहाँ यहाँ पर भी देखिए ए, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर भी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ए प्लस बी प्लस सी। अब ये किस ए प्लस बी प्लस सी कब होता है? जब त्रिभुज का पैरामीटर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। ए प्लस बी प्लस सी, इसको ये त्रिभुज का पैरामीटर बोलते हैं अपन। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो ए प्लस बी प्लस सी समान है, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर भी समान है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, यहाँ 5 और 2 कितने हो रहे हैं सर? 7। यहाँ 3 और 1 कितने हो रहे हैं सर? यहाँ 4। क्या ये दोनों समान है? नहीं सर, यहाँ समान दिख रहे हैं अपन को ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन यहाँ पर तो 7 हो रहा है इन दोनों का जोड़, यहाँ पर इन दोनों का जोड़ 4 हो रहा है। तो सर अब इसको कैसे करें? इसको करने के लिए अपन क्या करते हैं? समान बना देते हैं। तो इस 4 का तो इन दोनों से गुना कर दो, इस 7 का इन दोनों से गुना कर दो। समान बनाने, ये रेशियो प्रोपोर्शन में बढ़ाऊंगा, लेकिन समान बनाने की एक शानदार ट्रिक्स है कि जब भी किसी को समान बनाना हो, रेशियो को समान बनाना हो, तो यहाँ जो आए दूसरे वाले को तो पहले वाले दोनों से गुना कर दो और दूसरे वाले को दूसरे वाले के
पहले से गुना कर दो। तो जो 4 है, तो यहाँ 3, देखिए ये कितना है सर, b प्लस सी अपॉन ए। यहाँ कितना आया दोनों का सम सर 4, 4 को 5 से गुना किया कितना आया 20, 4 को 2 से गुना किया कितना आया 8। फिर यहाँ देखिए a प्लस सी या b, 7, दोनों का सम कितना हो रहा है 7, 7 का 3 से गुना सर 21, 7 का 1 से गुना सर 7। अब जोड़िए a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, 20 और 8 28, 21 और 7 28, दोनों सेम हो गए। अब मुझे बताइए, अब रेशियो में क्या होता है, जो नीचे नीचे दिख रही है उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी दिख रही है सर 8, b की वैल्यू कितनी दिख रही है सर 7। अब b का मान यहाँ रख दिया मैंने, 7 यहाँ रख दिया, तो 20 में से 7 गए तो c की वैल्यू कितनी आ गई सर 13। यहाँ रख के भी देख सकते हो, a का मान 8 रखोगे तो 21 में से 8 गया 13। देखिए a b c सबका वैल्यू आ गया। सी आई क्या होता है, सी आई का जो रेशियो होता है सी आई और आई एफ, जो सी आई और आई एफ का रेशियो होता है, इन दोनों को जोड़ के इसका देना है भाग। तो b प्लस ए रेशियो सी, इन दोनों को जोड़ा 8 और 7 कितना हुआ सर 15, और बाकी बचा वो 13। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी 2016 में ये पूछ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, जो एसएससी में आया था। अब अपन जो पढ़ेंगे कि जो इन सेंटर है, इन सेंटर उस पे बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है, या उसका बनने वाला एंगल कितने डिग्री होता है, वो कैसे निकालते हैं अपन। तो वो आप देखिए, मैं समझाता हूँ, वो भी अच्छा सा पॉइंट है, उसको भी आप देखिए एक बार कि एंगल बाय सेक्टर पर कितने डिग्री का एंगल बनता है। तो ध्यान देखिए एक बार, जो अपना चौथा पॉइंट है वो देखिए, ये वाला एक एंगल बाय सेक्टर है, ये वाला ए बी और सी, यहाँ से एक एंगल बाय सेक्टर मैंने खींचा, इतना ही मिला रहा हूँ मैं, यहाँ से और इसको मिला दिया, ये क्या बन गया इन सेंटर। आगे मिलाऊंगा तो बाय सेक्टर हो जाएगा, इसको यहाँ तक ही मिलाना है। तो मुझे बताइए यहाँ बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये कैसे बताएंगे आप। तो देखिए मुझे ये बताइए, अगर मान लो ये पूरा x था, ये b कोण पूरा x था, तो ये कितना हो गया सर x/2, और ये भी कितना बचा सर x/2। जब ये c कितना था सर, ये c पूरा y था, तो ये कितना बचा y/2, और ये भी कितना हो गया y/2। अब मुझे बताइए, सबसे पहले पूरे त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे अपन, त्रिभुज ABC में, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ जो एंगल बनेगा, वो बनेगा 90 प्लस हाफ ऑफ ए। लेकिन अपना तो वही समय है, क्या बोलेंगे अपन वापस, क्यों आया, क्यों ये, जब ये क्यों पता लगेगा तो आपको 2-3 बातें और पता लगेगी। तो जब क्यों जानोगे तो ये भी आ जाएगा, और 2-3 बातें और पता लग जाएंगी। एक्स्ट्रा बातें पता लगे तो लेने में क्या कमी है, उसमें ज्ञान जहाँ से मिले लेते रहो। तो ये देखिए ABC में देखिए, पहले तो बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितने डिग्री हो गया सर 180 डिग्री। अब मुझे बताइए, ये तो एंगल A ही था, B कितना है, देखिए यहाँ ये अलग है, इसको एंगल बाइसेक्ट किया, ये पूरा B कितना है, पूरा B सर ये x/2 और x/2, तो पूरा B तो अपने पास में कितना था सर, पूरा B अपने पास में सर x है, पूरा C कितना है y है, हाँ सर पूरा C कितना है y है। अब यहाँ कितना हो गया, इसको साइड में रखे तो x प्लस y, इस a को इधर भेज दो, 180 माइनस a, इसको कितना दे दो इक्वेशन फर्स्ट। अब कौन सा छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा है, BIC में आप क्या देखोगे कि सर कौन कौन से एंगल आपको दिख रहे हैं, एक तो I दिख रहा है, B दिख रहा है, एक कौन सा दिख रहा है C दिख रहा है। तो देखिए इसमें कौन कौन से हो गए, एंगल B प्लस एंगल I प्लस एंगल C, तीनों का योग कितने डिग्री होगा 180 डिग्री। क्योंकि ये भी एक क्या है त्रिभुज, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मैंने पहले ही
सेकंड पार्ट में आपको त्रिभुज में पढ़ा चुका हूँ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और ये भी समझाया था क्यों होता है। बी की जगह अपन कितना लिखेंगे सर, अब ये एंगल बाइसेक्टर है इसलिए अब ये क्या हो जाएगा, आधा। फिर ये आई की जगह, सर आई की जगह तो कोई नहीं है तो आई को आई ही रखो। फिर सर सी की जगह क्या लिखोगे सर, y/2, ये कितना हो गया 180। अब मैंने इसको इक्वेशन 1 दी थी, इसको अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ 2 से गुणा करा देता हूँ। क्या करता हूँ 2 से गुणा करा देता हूँ। तो देखिए इसको मैंने 2 से गुणा किया, x/2 प्लस आई प्लस y/2 बराबर 180 गुणा 2। ठीक है, 2 का इससे गुणा, ये 2 से 2 करते रहेगा तो यहाँ कितना है x, यहाँ कितना हो गया 2i, यहाँ कितना हो गया y, यहाँ कितना हो गया 360। तो यहाँ देखिए x प्लस y कितना आया 360 माइनस 2i, ये वाला। अब देखिए यहाँ पर भी x प्लस वाई है, यहाँ पर भी x प्लस वाई है, तो दोनों को अपन कंपेयर करके लिख सकते। तो क्या लिखोगे बताइए कंपेयर करके, यहाँ पहले में क्या लिखोगे 180 माइनस a, दूसरे में क्या लिखोगे 360 माइनस 2i। अब देखिए नंबर को इधर भेज दीजिए और उसको इधर भेज दीजिए, 2i को इधर भेज दिया मैंने, तो 2i माइनस एंगल a 360 माइनस 180, 2i माइनस a 360 में से 180 गया, कितना आया 180। अब 2i ऐसा का ऐसा, इसको इधर भेज दो तो 180 प्लस a, 2 का दोनों में भाग दे दो तो i बराबर कितना आया, 2 का 180 में भाग दिया कितना 90, इसमें जाता नहीं इसलिए ये आ जाएगा। तो लास्ट में अपने पास में ये प्रूव आ गया। तो ये वाला जो एंगल था वो देखिए 90 प्लस हाफ ऑफ a/2। अब क्या ध्यान रखना है कि जब यहाँ बने तो कितना बनेगा 90 प्लस हाफ ऑफ a/2, यहाँ बने तो कितना बनेगा 90 प्लस हाफ ऑफ b, यहाँ बनेगा तो कितना बनेगा 90 प्लस हाफ ऑफ c। तो होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी भी लगती रहेगी आगे भी और आगे और वीडियो आएंगे इसके। अभी एंगल बाइसेक्टर का जो सेकंड पार्ट आएगा वो भी मैं जल्द अपलोड करूँगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए।